श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित व्याख्या का श्रवण अमृतपान हम लोग कर रहे हैं और यह श्रृंखला आपकी अभी तक 99 वीडियो की श्रृंखला हो चुकी है। और जैसा पहले भी बात हुई है कि लगभग 700 से अधिक वीडियो की श्रृंखला का क्रम होगा, जिसमें मंगलाचरण बाल कांड से प्रारंभ यानी श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान के मंगलाचरण से प्रारंभ होकर और अंतिम यानी सप्तम सोपान के अंतिम दोहे तक यह श्रृंखला जारी रहेगी। जरा मरण दुख रहित तनु समर्जितय जनिको, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। कि मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और साथ ही पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। तो यह क्या है? यह वरदान मांग रहे हैं कि प्रभु हित थापि प्रसन्न बिलो की, मांगी अगम बर हो असो की। कि स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वरदान मांगकर क्यों न अपने को शोक रहित कर लूं और मैं शोक रहित हो जाऊं। तो उसी पर अब यहां कि यह वरदान कौन मांग रहा है, किससे मांग रहा है, तो यह प्रसंग आपका राजा प्रताप भानु और कपट वेश धारण किए यानी कपट कर मुनि वेश में राजा प्रताप भानु को ठगने के लिए, छल करने के लिए, कपट करने के लिए बैठा हुआ है। तो राजा प्रताप भानु जी जब मृगया के लिए जाते हैं अर्थात शिकार करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर कालकेतु नाम का राक्षस शूकर के रूप में राजा के सामने आता है और वह राजा को छल कर कपटी मुनि के आश्रम तक पहुंचा देता है। और जब राजा जी उस अगम गहन जंगल में पहुंचते हैं, वहां से लौटते समय भूख और प्यास से बेहाल हो जाते हैं, बिल्कुल व्याकुल। राजा ही नहीं बल्कि उनका घोड़ा भी भूख और प्यास से बेहाल हुआ है। उसी समय राजा प्रताप भानु को एक आश्रम दिखाई देता है और वह आश्रम किसका है? उसी कपट कर मुनि वेश में बैठे हुए राजा का है। और यह सब छल कपट उसी राजा का किया हुआ है। तो प्रताप भानु उस तापस से परिचय जब पूछते हैं, पहले तो वो बताता नहीं अपना नाम, और बाद में जब बताता है कि नाम हमारे एक तनु भाई, सुन नृप बोले पुण्य सिरुनाई। कि जब वह अपना नाम बताते हैं तापस जो कपटी मुनि हैं कि एक तनु, तो पुनः राजा भानु प्रताप जी सिर नवाकर बोलते हैं कि कहु नाम कर अरथ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी।
कि आप अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम के अर्थ को समझाकर कहिए। तब वह कपटी मुनि कहता है, आदि सृष्टि उपजी जबहि तब उत्पत्ति भय मोर, नाम एक तनु हेतु तेहि देहन धरी बहोर। यानी जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, और तब से मैंने कोई दूसरी देह को नहीं धारण किया, इसीलिए मेरा नाम एक तनु है। और यह भी साथ में कपटी मुनि कहता है कि जनियाचर जो करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। और यह भी कहता है कि आश्चर्य ना करो राजा, और तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। और आगे वह उदाहरण देता है, बताता है कि तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप ते अगमन कछु संसारा। यानी तप के बल से ही ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं, और विष्णु जी उस सृष्टि का पालन, और भूत भावन भगवान शिव शंकर जी, शंभु जी, उसमें तप बल से ही संहार करते हैं। तो यह सारी बातें कहने के बाद तापस से राजा जी मन ही मन मांगने के लिए सोच रहे थे, और उस पर जैसे ही तापस ने राजा जी से वर मांग की बात की कि प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर हो अशोकी। और जैसे ही भाई प्रताप भानु जी उस तापस से कह रहे हैं कि हे दया सागर के मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए हैं, तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं कुछ दुर्लभ वरदान क्यों न मांग लूं, और वरदान मांगकर शोक रहित हो जाऊं। तो उसी पर यह वरदान मांगता है, और यहीं से आज का प्रसंग, आज की कथा का प्रसंग प्रारंभ होता है कि जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितय जनि को, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो। तो यहां कि मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, और मुझे युद्ध में कोई जीत न सके, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो जाए। यहां कि जरा मरण दुख रहित तनु, तनु का भाव कि जैसा आपका तन मन, तन जो है वो जरा मरण दुख रहित है, वैसे ही हमारा भी कर दीजिए। राजा प्रताप भानु जी उस तापस कपटी मुनि से कह रहे हैं, और फिर हम तो क्षत्रिय हैं, तो हमारा तन ऐसा बलवान कर दीजिए कि हमें कोई जीत ना सके। शीर्यते इति शरीरम, तो सो शरीर जरा मरण रहित हो, और यह महादुर्गम वर है, और शरीर का नाम ही रोगायतन है, सो दुख रहित हो कि समर जितय जनि को, प्राणी मात्र से अजय हो जाऊं। इस भांति अलौकिक पराक्रम को राजा प्रताप भानु मांग रहे हैं। और एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो। तो एक छत्र अर्थात छत्र एकमात्र हमारे ऊपर लगा हो, और कोई दूसरा छत्रधारी अर्थात कोई राजा ना हो, और रिपुहीन मही अर्थात हमको जीतने योग्य कोई भी शत्रु 100 कल्प तक न हो। और कल्प सत, एक छत्र रिपुहीन मही,
राज कल्प सत हो। तो कल्प सत, यहां भानु प्रताप सत कल्प तक राज्य होने की प्रार्थना कर रहे हैं। और अमर कोश में कल्प के विषय में उल्लेख है, मासेन स्याद हो रात्र पैत्रो वर्षेण दैवतः दैवे युग सहस्त्रे द्वये ब्राह्म कल्पौ तुतो नृणाम। अर्थात हमारे यानी मनुष्यों का एक मास, पितरों का एक दिन रात होता है। जो हम मनुष्यों का एक माह है, एक मास, वह पितरों का एक दिन और रात होता है। और हमारा एक वर्ष देवताओं का एक दिन और रात होता है। जब देवताओं के 2000 युग अर्थात हमारे 2000 सतयुग, 2000 त्रेता युग, 2000 द्वापर युग और 2000 कलयुग को मिला दें तो वह ब्रह्मा जी का एक दिन और रात होता है, और जिसे मनुष्य का 2 कल्प कहा जाता है। भाई, एक सृष्टि और दूसरा प्रलय। तो ब्रह्मा के दिन को कल्प कहते हैं। कल्प किसे कहते हैं? जो सतकल्प की बात किया राजा प्रताप भानु ने, कि ब्रह्मा जी का एक दिन कल्प होता है और मनुष्य का एक माह, एक मास, पितरों का एक दिन रात, और हमारा एक वर्ष देवताओं का एक दिन रात, और देवताओं के 2000 युग अर्थात हम मनुष्यों के 2000 सतयुग, 2000 त्रेता युग, 2000 द्वापर और 2000 कलयुग, ये ब्रह्मा जी का एक दिन और रात होता है। इसीलिए मनुष्य का 2 कल्प कहा जाता है। ब्रह्मा जी का एक दिन, मनुष्य का 2 कल्प। और सतकल्प की बात किया कौन? राजा प्रताप भानु। कल्प सत, कि ब्रह्मा के 100 दिनों तक हमारा राज्य स्थिर रहे। और साथ ही यह भी ध्वनित होता है कि हमारे राज्य में ब्रह्मा के 100 दिन तक प्रलय न हो। यानी इतने दिन तो राज्य रहे, पर जरा मरण रहित सदा के लिए हो जाऊं। कहने का जो आशय है, जो कहते हैं कि जरा मरण दुख रहित तनु समर जितय जन को एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। कि हमारे जो जरा मरण सदा के लिए उसके दुख से निवृत्त हो जाऊं। तो कहने का जो भाव है कि ब्रह्मा जी की आयु भर हम अमर रहें और हमारा राज्य अकंटक हो। तो यह है क्या? यह राजा प्रताप भानु की तृष्णा का स्वरूप है। और राजा चक्रवर्ती हैं, चारों पदार्थ उनको प्राप्त है, फिर भी संतोष नहीं हुआ, यानी राजा की तृष्णा शांत नहीं हुई। भाई, राजा न तो ज्ञानी ही थे और न ही भगवत भक्त। क्यों? क्योंकि यदि ज्ञानी होता तो ऐसे महात्मा को पाकर भगवत तत्व को पूछता, भगवत प्राप्ति को मांगता, राज्य को न मांगता। और तापस से राजा ने जैसे ही सुना वैसा ही वर मांगा। भाई, उसने सोचा कि जब ये आदि सृष्टि से अपना एक ही तन स्थित रख सकते हैं, तब इनके लिए कौन सी बड़ी बात है कि 100 कल्प तक हमारा राज्य इसी शरीर से करा दे। तब कपटी मुनि कहता है कि कह तापस नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुनु सो, कालौ तु पद नाई सीसा, एक विप्रकुल छाणी महिषा, तप बल विप्र सदा बरियारा, तिन्हके कोपन को रखवारा, जो विप्रन बस करहु नरेसा, तव तुव सब विधि विष्णु महेशा,
चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूं दो भुजा उठाई। तापस कपटी मुनि राजा कहा कि ऐसा ही हो, पर इसमें एक कारण है जो कठिन है कि कह तापस नृप ऐसई हो। तो वह तापस कपटी मुनि कह रहा है कि हे राजा ऐसा ही हो, किंतु कारण एक कठिन सुन सो। एक ही कारण है जो कठिन है, उसे भी सुन लो। और क्या है कि कालो तु पद नाई सीसा, एक विप्र कुल छाणी महिषा। कि हे राजन, केवल विप्र कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों में मस्तक नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा। कि तपस्या के बल से ब्राह्मण सदा प्रबल रहते हैं और उनके कोप से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। जो विप्रन बस करहु नरेसा, तव तु सब विधि विष्णु महेशा। तो यहां पर जो कहते हैं कि जो विप्रन बस करहु नरेसा, तव तु बस विधि विष्णु महेशा। हे राजन, जो ब्राह्मणों को वश में, भाई जो ब्राह्मणों को वश में कर ले, तो विधि हरिहर यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश सभी तुम्हारे हो जाएं। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूं दो भुजा उठाई। ब्राह्मण कुल से जबरदस्ती नहीं चल सकती, अब मैं अपनी दोनों भुजाओं को उठाकर सत्य ही सत्य कहता हूं। कि कहता तापस नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन सो। भाई तापस कहने का भाव कि कपटी मुनि यह दिखाता है कि हम तपस्वी हैं और हमारे तप के बल से ऐसा होगा, ऐसे ही हो। तो यह एव मस्तु का ही अर्थ देता है। और किंतु उसमें भी कहता है कारण एक कठिन सुन सो। तो कारण एक कठिन का भाव कि एक कारण कठिन है जो तुमको अजर अमर नहीं होने देगा। और वह कठिन कारण तापस आगे कहता है सुन सो, कि जो अगम वर हमने तुम्हें दे दिया ऐसे ही हो, उसमें जो कठिन कारण और जो उस कठिन कारण का निवारण है वह भी हम कहते हैं, और उसे सुनो। कि कालो तु पद नाई सीसा, एक विप्र कुल छाणी महिषा। कालो कहने का भाव कि काल सबको खाता है, सभी काल कवलित होते हैं, तो वह भी तुम्हारे वश में रहेगा, काल भी तुम्हारे वश में रहेगा। और राजा ने जरा मरण दुख रहित होने का वर मांगा, तो उसी पर कपटी मुनि कहता है कि काल भी तुम्हारे चरणों पर मस्तक नवाएगा, शीश झुकाएगा। अर्थात कहने का आशय कि वह भी तुम्हारी मृत्यु न कर सकेगा। तो फिर और की गिनती की क्या भाई, जब काल ही शीश नवाएगा और मृत्यु नहीं कर पाएगा तो फिर और की कोई गिनती कहां। किंतु एक विप्र कुल छाणी महिषा, कि ब्राह्मण काल से भी प्रबल हैं और काल तुम्हारे वश में रहेगा, त्रैलोक्य तुम्हारे वश में रहेगा, एकमात्र ब्राह्मण वश में नहीं रह सकते। और राजा जी ने जो वर मांगा है कि समर जितय जन को, तो उसी के उत्तर में कपटी मुनि ने कि एक विप्र कुल छाणी महिषा, अर्थात काल तो कुछ नहीं कर सकेगा, पर ब्राह्मणों को तुम भारी
व महाकाल समझो। भाई काल से तो हम तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, पर ब्राह्मणों से नहीं। और जैसा आगे कपटी मुनि कह रहा है कि तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा। भाई कपटी मुनि ने यह देख लिया कि भानु प्रताप का राज्य बिना ब्रह्म श्राप के जा नहीं सकता, इसलिए ब्राह्मणों के बल से भय दिखलाकर, भय बतलाकर ब्रह्म द्रोह का बीज रोपित कर दिया। प्रताप भानु के मन में, अंतस्थल में ब्रह्म द्रोह का बीज बो दिया और कहता है कि तप बल विप्र सदा बरियारा। अब ब्राह्मण कुल तुम्हारे अधीन नहीं होगा, यह कहकर अब उसका कारण कह रहे हैं कि तप बल से ये सदा प्रबल हैं। और तप का बल पहले ही कह चुके हैं। भाई तप के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा, और तप बल का बल जो है, और तप का बल पहले ही कह चुके हैं कि तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता, तप बल शंभु करहि संहारा। यानी त्रिदेवों को तप बल को दिखाया कि तप के बल पर ही ये सारा कार्य करते हैं। तो सदा बरियारा कहने के पीछे का आशय क्या है, क्यों ऐसा कहा? भाई सदा प्रबल कोई नहीं रहता, और जब निर्बल हो जाते हैं तब दूसरा उनको जीत सकता है। किंतु यहां यह बात न समझो, ये भूल मत करो। विप्र सदा प्रबल रहते हैं और इनका बल कभी नहीं घटता कि जो कोई इन्हें अपने अधीन कर ले। और यह न समझो कि हमें तो 100 कल्प रहना है, कभी तो इनका बल कम होगा और तब हम इन्हें वश में कर लेंगे। तो उसमें कहते हैं कि तिन्हके कोपन को रखवारा, यानी विप्र कोप, यानी विप्र कोप से हम भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। कि जो विप्रन बस करऊ नरेसा, तव तू बस विधि विष्णु महेशा। कि ब्राह्मणों के वश में हो जाने से त्रिदेव भी तुम्हारी आज्ञा के अनुसार चलेंगे। जैसे तीसरे सोपान में बाबा गोस्वामी दास जी ने लिखा कि मन क्रम बचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत बिरंच शिव, बसता के सब देव। तो ब्राह्मणों को वश में करने को कहा और फिर किंतु उसका उपाय नहीं बताया। क्यों? क्योंकि राजा जब पूछेगा तब बताएंगे। भाई कोई भी युक्ति जल्दी से नहीं बता देनी चाहिए। और यह बात कपटी मुनि स्वयं आगे कहेगा कि जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ, फुरई तबहि जब करिय दुराऊ। यदि बिना पूछे तुरंत बता देता तो यह वचन झूठा पड़ जाता और राजा को इसकी बात काटने का मौका मिल जाता कि आपने हमसे युक्ति बताने में किंचित संकोच न किया और हमसे कहते हैं कि छिपाए रहो। तो तव तू सब विधि विष्णु महेशा। भाई जब उत्पन्न पालन यानी सृष्टि पालन संहार करने वाले ही वश में हो गए, तब सब सृष्टि तो वश में ही हो चुकी। पहले तप की प्रशंसा कर चुके। इसी से ब्राह्मणों का बल भी तप से ही कहा कि मैंने जो वरदान दिया है वह तपोबल से दिया है, इसलिए मेरा वरदान तपोधन से ही कट सकता है। और ब्राह्मण तपोधन हैं ही।
और राजा जानता है कि विप्रो ने जिस पर क्रोध किया उसको किसी ने न बचाया। इसी से कहा कि उनको वश में करो कि चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूं दो भुजा उठाई। कि ब्राह्मण कुल से जबरदस्ती करने को मना करता है। भाई जैसे सब राजाओं को जबरदस्ती जीत लिया, प्रताप भानु से कह रहा है जैसे सभी राजाओं को जबरदस्ती जीत लिया कि जह तह परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। तो वैसी जबरदस्ती विप्र कुल के साथ नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि कि तप बल विप्र सदा बरिहारा। भाई ब्रह्मादि देवताओं पर भी जोर चल सकता है, पर विप्र से वश नहीं चलता। और विप्र शस्त्र के बल से वश में नहीं हो सकते। भाई विश्वामित्र और वशिष्ठ के विरोध से यह सिद्ध हो चुका है कि छात्र बल से ब्रह्म बल बहुत अधिक है। असत्य कहूं दो भुजा उठाई। जब भी कोई प्रतिज्ञा या प्रण करना होता है तो दोनों भुजा उठाने की रीति है। जैसे पन विदेह करी कही हम, भुजा उठाई विशाल। उसी तरह जब श्री रघुवर जी भक्त वत्सल प्रभु श्री राम जी पृथ्वी को निश्चरहीन करने की प्रण करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, तो निश्चरहीन करऊ मही, भुज उठाई पन कीन। तो भुजा उठाकर प्रण करने की बात। और सत्य कहूं जिससे राजा ब्राह्मणों को अत्यंत प्रबल समझे, क्योंकि जब तक अत्यंत प्रबल नहीं समझेगा तब तक उनके वश को में ब्राह्मणों को वश में करने का कोई उपाय हमसे नहीं पूछेगा। और उपाय पूछे इस अभिप्राय से ही तो यह सारी छल और कपट वह कपटी मुनि कर रहा है। अविप्र श्राप बिनु सुनु मही पाला, तोर नाश नहीं कवन काला। हर से उराऊ बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहूं सर्व काल कल्याणा। तो हे राजन कपटी सुनो, ब्राह्मणों के श्राप के बिना तुम्हारी मृत्यु किसी भी काल में न होगी। कि विप्र श्राप बिनु सुनु मही पाला। हे राजन सुनो कि विप्र शाप के बिना तोर नाश नहीं कवन काला। कि तुम्हारा नाश यानी तुम्हारी मृत्यु किसी भी काल में ना होगी। हर से उराऊ बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु। और कपटी मुनि के ये वचन सुनकर राजा हर्षित होते हैं और बोले कि हे नाथ अब मेरा नाश नहीं होगा। नाथ न होई मोर अब नासु, तो प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहूं सर्व काल कल्याणा। हे कृपा निधान, हे प्रभु आपकी प्रसन्नता से मेरे लिए सब काल में कल्याण होगा। एवं मस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर। मिलब हमार भुलाब निज, कहूं तहमैन खोरी। कहता है एवं मस्तु, कौन? कपटी मुनि। और यह कहकर वह कुटिल कपटी यानी नकली मुनि फिर बोलता है कि मिलब हमार भुलाब निज, कहूं तहमहीन खोरी। हमारा मिलना और अपना भटकना यदि किसी से कहोगे तो हमारा दोष नहीं होगा। तो वह
कपटी मुनि कि विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला। तो राजा ने तो इतना ही मांगा था कि शरीर जरा मरण दुख रहित तो हो जाए, पर कपटी मुनि उसके हृदय यानी राजा प्रताप भानु के हृदय के आशय को समझ गया कि राजा की मरने की इच्छा नहीं है, इसी से कहता है कवन हूं काला, यानी किसी भी काल में तुम्हारा नाश नहीं होने है। और किसी काल में अर्थात नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, महाप्रलय आदि में भी तुम बने रहोगे। और यह कहकर राजा पर अपनी परम प्रसन्नता और कृपा को दिखा रहा है। जबकि देवता भी अजर अमर हैं, पर महाप्रलय में भी देवताओं का भी नाश होता है और राजा का नाश कभी ना होगा, तो यह अधिकता है, इसी से राजा हर्षित हुए। और जैसा आगे कहते हैं कि हर्ष उराऊ बचन सुनितासु, कि हर्ष उराऊ कि कपटी मुनि ने ब्राह्मणों के कोप का बहुत बड़ा भय दिखाया था और राजा के हृदय में भय न हुआ, क्योंकि राजा ब्राह्मण है। विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, यह सुनकर नहीं डरा। अतोर नाश नहीं कवन हूं काला, और इतना सुनकर वो राजा भानु प्रताप प्रसन्न हुआ। अनाथ न होई मोर अब नासु, तो कपटी मुनि ने जो कहा था तेरा नाश किसी काल में नहीं होगा, तो वही वरदान राजा मांग रहा है कि अब मेरा नाश न होवे। तो तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। भाई कल्याण, निष्कंटक, अविनाशी राज्य, अविनाशी शरीर और सुखमय जीवन इत्यादि बहुत भारी सुकृत से होते हैं, और हमारे ऐसे सुकृत कहां? भाई यह सब आपके प्रसाद और प्रसन्नता से है, आपके प्रभुत्व यानी आपके सामर्थ्य, आपकी समुद्रवत कृपा से होंगे। कपटी मुनि से राजा जी कह रहे हैं कि मोकहु सर्व काल कल्याणा। जब कपटी मुनि ने राजा को उसके मांगने से अधिक वरदान दे दिया कि तोर नाश नहीं कवन हूं काला, तब राजा ने यह सोचा कि मैंने तो 100 कल्प तक राज्य मांगा और सो तो मुनिश्रेष्ठ महामुनि जो कपटी मुनि बना है पूर्व ही दे दिया, अब सदा के लिए अमर कर दिया। तो निश्चय है कि 100 कल्प के बाद मेरा राज्य तो नहीं रहेगा, किंतु शरीर अवश्य रहेगा। किंतु वह पराधीन रहकर यदि जीवन बना भी रहा तो किस काम का? इसलिए अब यह वर मांगता है कि मेरा सर्वकाल कल्याण हो, शरीर पर्यंत राज्य भी बना रहे, और हम अविनाशी तो हुए ही, हमारा राज्य भी अविनाशी हो, अर्थात सर्वकाल यानी सदा निष्कंटक राज्य रहे। तो एवं मस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर, मिलब हमार भुलाब निज, कहु तह मही न खोरी। तो जब तापस ने कहा यानी कपटी मुनि ने, तो यहां कपट मुनि और कुटिल दोनों विशेषताओं को दिखा रहे हैं बाबा गोस्वामी दास जी। यानी कपट मुनि और कुटिल दोनों विशेषताओं को दिखाए कि कपटी मुनि कपटी भी है, कुटिल भी है, और एवं मस्तु कहने में कपट मुनि का है, क्योंकि एवं मस्तु कपट से कहा गया है। और राजा के इस कथन पर कि मेरा नाश ना हो, सब काल में कल्याण हो, तो तापस ने वचन से तो एवं मस्तु कहा, किंतु मन के अंदर अपने अंतःकरण में वो राजा के नाश का उपाय सोच रहा है। तो यही कपट और कुटिलता है। अमिलब हमार भुलाब निज, कहू तो हम ही न खोर। तो ये वचन कुटिलता के हैं। भाई भूला जाने में ही इस कपटी के दर्शन हुए। जब
अगम जंगल, घने जंगल में पहुंच गए गहन, और लौटते समय रास्ता भूल गए, तभी तो यह कब मिला, कपटी मुनि के दर्शन हुए कि फिरत अहेरे पर भुलाई, बड़े भाग देखूं पद आई। और फिर कहते हैं कि कहू तो हम ही न खोरी, हमारा दोष मत देना, हमारा दोष नहीं है, अर्थात हम पहले ही तुम्हें चिताए देते हैं, जनाए देते हैं, बताए देते हैं कि तुम आज्ञा न मानोगे तो हमारा दोष नहीं, तुम्हारा नाश तुम्हारी करनी का फल होगा। भाई हम तुमसे न बताते, यह बात छिपा कर रखते, तब हमको अवश्य दोष लगता। क्यों? क्योंकि किसी को अपनाकर फिर उससे दुराव करना दोष है। कि अब जब तात दुरावूं तो ही, दारुण दोष घटे अति मोही। इसलिए दोष से बचने के लिए तुमको यह बात बता दी कि जिससे पीछे हमसे यह न कहो कि आपने तो गुप्त रखने को कहा था, गुप्त, सॉरी श्री राम। इसलिए दोष से बचने के लिए तुमको यह बात भी बता दी कि जिससे पीछे यह न कह सको कि आपने तो गुप्त रखने के लिए कहा नहीं था। तो पहली बार जब वर दिया तब ब्राह्मणों को वश में करने का आदेश किया कि कह तापस नृप ऐसे ही हो, और अब एवं मस्तु कहकर अपने से भेंट होने की, अपने से मुलाकात होने की बात दूसरों से कहने को मना कर रहा है, यानी किसी और से न बताना। क्योंकि इन दोनों बातों में तापस यानी कपटी मुनि का हित छिपा हुआ है, उसका स्वार्थ सिद्ध होगा। भाई कहने को मना करने में गुप्त भाव यह है छिपा हुआ कि कोई जान लेगा तो हमारा भांडा फूट जाएगा, हमारा कपट खुल जाएगा। अप्रत्यक्ष मतलब शब्दों में कि युक्ति प्रकट कर देने से विघ्न होगा, इसी से प्रकट करने को मना किया। और जहां कि मिलब हमार और भुलाव निज, दोनों गुप्त रखने को कह रहा है। क्यों? क्यों गुप्त रखने को कह रहा है? क्योंकि एक भी बात प्रकट हो गई तो दूसरा निश्चित तौर पे प्रकट हो जाएगी, खुल जाएगी। और मंत्री परम सयाना है, टाल जाएगा कि किसी शत्रु ने तापस वेश राजा के नाश के लिए बनाकर नाश का सारा उपाय रच दिया है, अब वन में ढूंढवा कर मार ही डालेगा। इसी से बड़ी युक्ति से मना किया। ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहे कथा तव परम यकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आनु उपाय निधन तव नाही, जब हरिहर को पहि मन माही। तो यहां कि ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहे कथा तव परम यकाजा। कि मैं गुप्त रहता हूं, मुझे कोई न जाने, और जो कार्य करना है वो भी गोपनीय रखने योग्य है, गुप्त रखने योग्य है, छिपाने योग्य है। और जैसा आगे कपटी मुनि कहेगा कि जो नरेश मैं करऊं रसोई, तुम परुसो मोहि जानन कोई। कि मैं मना करता हूं क्योंकि फिर काम नहीं हो सकेगा, काम नहीं बनेगा। तव परम अकाजा, कहे कथा तव परम यकाजा। कि विशेष कार्य की हानि होगी यहां कि जरा मरण दुख रहित तनु, समर्जित जन को। तो यह सब कार्य नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा मरण होगा। अब मरण आगे कहता ही है कि छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। इसलिए मैं तुझे मना करता हूं कि जिससे हम ही न खोर, यानी बात को स्पष्ट कह देने से दोष नहीं लगता। और छठे
श्रवण परत की बात हम कर रहे हैं कि छठे श्रवण यह परत कहानी, यानी छठे श्रवण परत, छठा कान, दो कान तुम्हारे हैं। कपटी मुनि कह रहा है कि दो कान तुम्हारे हैं, दो कान हमारे हैं, और हम दोनों तक बात रही तब तक हानि नहीं है, और जब किसी तीसरे के कानों में पड़ेगी तभी तो छठे कान में पड़ना कही जाएगी। इसलिए तीसरे से न कहना, और किसी दूसरे से कहने में कपटी मुनि ने अपना शाप लगा दिया कि यह कथा कही नहीं कि मृत्यु हुई। पहले मृत्यु का एक ही कारण था कि कारण एक कठिन सुन सोऊ, और क्या था कि कालौ तू पद नाई है सीसा, एक विप्रकुल छाणी महिषा। और अब मृत्यु के दो कारण बता रहे हैं कि यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। पहले एक ही कारण मृत्यु का, अब दो कारण हो गए। और सत्य मम बानी, कि नास तुम्हार सत्य मम बानी, कहकर भय को दिखाया कि जिससे राजा प्रताप भानु किसी से न कहें, और वह संकित है कि कहने से कहीं कोई हमारा छल भांप न ले, यह भय बना हुआ है। और यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। कपटी मुनि हृदय में कैसा संकित है, बात प्रकट होने का अत्यंत डर बना हुआ है। इसी से पहले प्रकट करने में नाश होने को कह रहा है, और तब द्विज श्राप से कि प्रकट करने से उसका कपट खुल जाने की संभावना, इसी से प्रकट करने को बारंबार मना करता है और बारंबार भय भी दिखाता है कि मिलब हमार भुलाब निज, कहू तो हम इन खोरी, यानी हमारा मिलना और अपना भूलना यदि किसी से कहे तो हमारा दोष नहीं। और ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहे कथा तव परम यकाजा। और फिर आगे कहते हैं कि छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। तो यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा। तो तब फिर आगे कहता है कि नास तोर सुनु भानु प्रतापा। तो ये पक्का मान के चलिए कि तुम्हारा सब काम बिगड़ जाएगा, हमारा क्या जाएगा। भाई दो बार तो कहने से मना किया, तीसरी और चौथी बार आज्ञा उल्लंघन करने के फल को दिखा रहा है। अगर वो आज्ञा का हमारे उल्लंघन किया तो उसका क्या फल मिलेगा। अब प्रकट करने में अपना श्राप दिया कि तेरा नाश होगा। तो आन उपाय निधन तब नाही, जव हरिहर को पही मन माही। तो जो हरिहर को पही का भाव कि इनके मारने से तो जगत मरता है और इनके जिलाने से जगत जीता है, पर इनके भी कोप से तुम्हारा नाश नहीं होगा। तो होगा कैसे? विप्र के कोप से नाश होगा कि ब्राह्मण त्रिदेव से श्रेष्ठ हैं और विप्र कोप हरिहर के कोप से भी अधिक है। जैसा 7वें सोपान में बाबा जी ने लिखा, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्र रोष पावक सो जरई। कहने का भाव कि हरिहर के कोप से तो हम तुम्हारी रक्षा कर लेंगे कि राखई गुर जो कोप विधाता, किंतु विप्र कोप से हम नहीं बचा सकते कि तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। तो पहले जो कहा था कि जो विप्रन बस करऊ नरेसा, तव तु सब विधि विष्णु महेशा। तो उसी को यहां कि जो हरिहर को पही, यह कहकर
अर्थात ब्राह्मण भक्ति से प्रसन्न होकर त्रिदेव वश में हो जाते हैं और इसी से उनके कोप से नाश नहीं हो सकता। और सत्यनाथ पद गहि नृप भाखा, द्विज गुर कोप कहु को राखा। राखे गुरु जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। जौन चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महि देव श्राप अति घोरा। तो यहां कहते हैं कि सत्यनाथ पद गहि नृप भाखा, द्विज गुर कोप कहु को राखा। कि राजा ने मुनि के चरणों को पकड़कर, पद गहि, चरणों को पकड़कर कहा कि हे नाथ, आप सत्य कहते हैं, सत्यनाथ। भला कहिए तो ब्राह्मण और गुरु के कोप से किसने रक्षा की? यदि ब्रह्मा कोप करे तो गुरु बचा लेता है। राखें गुर जव कोप विधाता, अगुर विरोध नहीं को जग त्राता। पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है। जौन चलब हम कहें तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। जो मैं आपके कहने पर नहीं चलूंगा तो अवश्य ही नाश हो जाए। हमें इसका सोच नहीं। तो वही कहते हैं सत्यनाथ कि मुनि ने कहा कि हमारा वचन सत्य है कि छठे श्रवण यह परत कहानी, नाश तुम्हार सत्य मम वाणी। तो राजा इसी बात को पुष्ट कर रहा है कि आपका वचन सत्य है। और पद गहि कि तापस ने कहा था कि हरिहर भी कोप करें तो भी किसी प्रकार का नाश न होगा। तो यह सुनकर राजा हर्षित होकर, प्रफुल्लित होकर उसका, तापस का पैर पकड़ रहा है। तो कृतज्ञता और प्रसन्नता को दिखाने के लिए, जताने के लिए चरण पकड़ा। सुनि सुबचन भूपति हर्षाना, गहि पद विनय कीन्ह विधि नाना। और फिर कहते हैं कि सत्य मम वाणी, यानी प्रतिज्ञा पूर्वक कथन। कि वैसे ही राजा ने पद गहि कह पकड़कर, यानी चरणों को पकड़कर कहा कि आपकी बात सत्य है। द्विज गुर कोप, मुनि ने द्विज का कोप कहा कि यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा। तो राजा ने द्विज और गुरु दोनों का कोप कहा कि गुरु ने कथा कहने को मना किया, न मानने से गुरु कोप हुआ, और इसी से राजा ने द्विज कोप और गुरु कोप दोनों की बात कही। तो राजा ने अब कपटी मुनि को गुरु भी मान लिया। अभी तक तो पिता और स्वामी, भाई पहले तो पिता और स्वामी मान चुके थे कि मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, और द्विज गुर कोप कहु को राखा, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। तो यहां गुरु मान लिया। राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। भाई पहले हरिहर का कोप करना कहे कि जो हरिहर कोप ही मन माही। अब ब्रह्मा का कोप कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के कोप से, तीनों के गुस्से से, क्रोध से गुरु बचा सकता है, और गुरु के विरोध से ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी रक्षा नहीं कर सकते। 7वें सोपान उत्तर कांड में बाबा जी ने लिखा है कि शिव जी ने शूद्र पर कोप करके, भक्त पर कोप कर, शिव जी ने भक्त पर कोप करके श्राप दिया क्रोधवश।
जब वह गुरु को प्रणाम नहीं किया तब गुरु ने ही रक्षा की, और गुरु ने ही। और बृहस्पति का कोप जब इंद्र पर हुआ तब वह राज्य भ्रष्ट हुआ, किसी ने रक्षा नहीं की, तब वह बृहस्पति यानी इंद्र बृहस्पति की शरण में गए, तब फिर सब कुछ बन गया। और शुक्र के कोप से दंडक राजा भस्म हो गए, किसी ने रक्षा ना की। और वशिष्ठ जी के कोप से त्रिशंकु की जो दशा हुई आप जान ही रहे हैं। तो जौन चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। तो राजा के मन में है कि हमारा नाश न हो, नाथ न हो, नाथ न हो मोर अब नासू। तो राजा के मन में है। और रहा गुरु के प्रतिकूल चलना, तो उससे अपना नाश स्वीकार करता है कि अगर उनके विरोध में चलेंगे तो हमारा नाश होगा, और हमारा नाश हो यह सोच नहीं। और गुरु की प्रसन्नता से रक्षा होती है कि सहित समाज तुम्हारे हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। जब श्री राम, जब गुरु की प्रसन्नता नहीं होगी तब तो नाश होगा ही होगा। अनाश हो नहीं सोच हमारे, हम नाश के योग्य काम ही नहीं करेंगे तो हमारा नाश क्यों होगा। और जब नाश के योग्य काम ही कर लेंगे तो नाश तो होना ही होना है। तो इसमें हमारा ही दोष है, यह समझकर सोच नहीं है। एक कहीं डर डर पत मन मोरा, प्रभु महि देव श्राप अति घोरा। कि नाश के लिए दो डर दिखाया कपटी मुनि ने, एक तो कथा का प्रकट करना, दूसरा विप्र श्राप। कि यह प्रकटे अथवा द्विज श्रापा, नाश तोर सुनु भानु प्रतापा। तो राजा जी कहते हैं कि इनमें से एक ही डर से हमारा हृदय धड़कता है, दूसरे से नहीं। दूसरा डर तो हमारे अधीन है, आपने प्रकट करने को मना किया, हम प्रकट नहीं करेंगे, तो हमारे वश की बात है। किंतु दूसरा हमारे वश का नहीं है, इसी से हमें भय लगता है कि प्रभु महि देव श्राप अति घोरा। कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश के कोप से तो हमको बचा लेने को कह रहे हैं, किंतु ब्राह्मण के कोप से नहीं। कि तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। तो त्रिदेव का कोप घोर है और विप्र का कोप अति घोर है। वे रुष्ट होते ही साप दे देते हैं और वह अप्रतिक्रिय होता है। जैसे इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्र रोष पावक सोझरई। तो इस तरह हो ही विप्र बस कवन विधि, कहु कृपा करि सोऊ। तो यहां पर कपटी मुनि ने पहले विप्रों को वश में करने को कहा। भाई यही तो है, पहले उन्हें वश में करने के लिए कहता है कि जो विप्रन बस करऊ नरेसा। तो विप्रों के साथ जबरदस्ती करने को मना किया कि चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूं दो भुजा उठाई। यानी जैसे राजाओं को भुजबल से जीता वैसे ब्राह्मण नहीं जीते जाते। यानी इनके वश विप्र वश करने का दूसरा उपाय है जो हम जानते हैं। इसी से राजा वह उपाय पूछता है कि जिससे विप्र वश में हो जाएं। कि कहूं कृपा करि सोई, कि हो ही विप्र बस कवन विधि, कहूं कृपा करि सो। यानी सो का भाव कि जैसे कृपा करके वर मांगने को कहा और वर दिया, वैसे ही कृपा करके यह भी कहिए। जिस तरह आपने बताया कि विप्र को भुजबल से जीता नहीं जाता, और जैसे यह कहा कि विप्रों को वश में कर लो, तो जिसमें वो कोप ही ना करें, तो वैसे ही वश करने का उपाय भी कहिए
कि तुम सम दीन दयाल निज हितु न देखूं को। तो जो कपटी के पाले में पड़ जाता है उसे कपटी के समान और कोई हितुआ हितैषी नहीं दिखाई पड़ता। जिस तरह कैकेयी को कपटी मंथरा, जो कपटिन मंथरा के समान हितैषी कोई नहीं समझ पड़ा कि तो ही समहित न मोर संसारा बहे जात भई तो ही समहित न मोर संसारा बहे जात कई भैंस अधारा। अनिज हितु न, यानी मेरे तो आप ही सबसे बड़े हितैषी हैं। और जरा मरण दुख रहित किया, 100 कल्प तक निष्कंटक राज्य दिया, तो ऐसा हितैषी कौन होगा। और सब स्वार्थ के हित हैं, आप दीन दयाल हैं। तो मेरी दीनता देखकर आपने दया की, तो ब्राह्मणों को वश में कराने में भी आपको छोड़कर कौन दूसरा हितैषी होगा, कोई और हितैषी दिखाई नहीं पड़ता। यानी द्विज द्रोह का बीज उग गया, जो वहां बोया था यहां पर उग गया, अंकुरित हो गया। और तब कपटी मुनि क्या कहता है, तो यह प्रसंग का श्रवण अमृतपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।